आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके में। तो साथियों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके 2024 पीवाईक्यूज रिवीजन का आखिरी टॉपिक यानी वाक्य शुद्धि अशुद्धि लेकर आई हूँ। तो चलिए इस पर डिस्कस करें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और हम जल्दी ही इस पे मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। हिंदी के सारे टॉपिक उसमें कवर कर दिए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, हमारा पहला वाक्य है, कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। एक बार फिर से पढ़िए कि कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। तो साथियों, आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाक्य शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि लोग मिष्टान्न के प्रिय नहीं होते बल्कि लोगों को मिष्टान्न प्रिय होता है, यानी लोगों को मिठाई अच्छी लगती है। क्या है? ना कि मिष्टान्न के प्रिय लोग होते हैं, बल्कि क्या होगा हमारा, कुछ लोगों को मिष्टान्न प्रिय होता है। यह नहीं होगा, क्या होगा, प्रिय होता है। ठीक है, क्या होगा, कुछ लोगों को मिष्टान्न प्रिय होता है। यहां पर भी हम क्या ऐड करेंगे, को। तो यह वाक्य क्या था हमारा, अशुद्ध। ठीक है, ये आपके 2024 में पूछा गया था दोस्तों। तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार रिवीजन आप कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके आने वाले प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, हमारा दूसरा वाक्य क्या है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। हमारा दूसरा वाक्य है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। आपने देखा कि उपेक्षित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पहली नजर में तो आपको लगा होगा कि वाक्य शुद्ध है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उपेक्षा की बात की गई है। उपेक्षा अवमानना यानी मना करना। क्या जब मुझे आपसे हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपसे ऐसे बोलूँगी कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मैं मुझे आपसे हेल्प नहीं चाहिए। वाक्य का तात्पर्य तो यही निकल रहा है ना, यानी कि सहायता को मना कर रहा। तो ये उपेक्षित नहीं बल्कि अपेक्षित होगा। क्या होगा, अपेक्षित। उपेक्षा और अपेक्षा एक दूसरे के विलोम हैं। तो क्या होगा, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, यानी मुझे आपसे क्या है, सहायता प्राप्त करने की मैं आपसे क्या करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। जैसे साथियों, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर मैं आपसे अपेक्षा कर रही हूँ, ना कि आपकी उपेक्षा कर रही हूँ। उपेक्षा का मतलब ही होता है अवमानना। चलिए हमारा तीसरा वाक्य देखते हैं, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। फिर से पढ़िएगा, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। अपने आप में अशुद्ध है क्योंकि वे है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ग्राम जनता नहीं होता बल्कि ग्रामवासी होते हैं। ग्रामवासी होते हैं क्योंकि यहाँ पर वचन का अशुद्धि आपको पहले ही दिखा। तो वे ग्रामवासी, अगर आप पढ़िए, वे ग्रामवासी को जगाने के लिए प्रयासरत, तो यहाँ पर एक वचन थोड़ी है, तो बहुवचन तो है, लगेगा ना कि वे ग्रामवासी को जगाने के लिए नहीं, ग्रामवासियों को, वे ग्रामवासियों को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो यहाँ पर क्या था, वचन अशुद्धि थी। तो चलिए हम अपना चौथा वाक्य देखते हैं, तुमने रुपए दिया। अब मैं बोलूं कि आप ये चैनल सब्सक्राइब किए, तो चैनल तो हमारा एक है। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, गलत पूछा गया कि तुमने रुपए दिया, तुमने रुपए दिए, तुमने रुपए दिए, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। अब ये थोड़ी पूछेंगे कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किए क्या, मेरे कई सारे चैनल हैं, अगर होते तो मैं वो सारे चैनल आपको बताती। फिलहाल हिंदी विद आरके में हमको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पांचवा हमारा वाक्य है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। वाक्य तो शुद्ध लग रहा है, मगर पहचानिए कि यहाँ पर मैं तो कह रही हूँ ये वाक्य अशुद्ध है। आप बताइए कि यहाँ शुद्धि कहाँ पर हो रही है। दोस्तों, यह मात्र रिवीजन क्लास है। यदि आप हिंदी के सारे टॉपिक को समझना चाहते हैं, जहां भी आपको कठिनाई होती है, चाहे वो शुद्धि अशुद्धि से हो, चाहे विलोम से हो, चाहे पर्यायवाची से हो, संधि से हो, समास से हो,
उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पे आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगी जो आपको कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। तो हिंदी के लिए आप बेखौफ होकर के पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। हम बहुत जल्द ही आपके लिए मैराथन सीरीज भी लेकर आएंगे। उसके साथ साथ व्याकरण सीरीज भी हमारी चलने वाली है, जो कि हम लाइव पढ़ाएंगे। उसका टाइमिंग भी आपको जल्द बता दिया जाएगा। और साथ ही मैं पोल में भी कुछ प्रश्न डालती हूँ जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप उनका रिप्लाई जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का यह आखिरी महत्वपूर्ण वाक्य है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। बिल्कुल गलत है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, क्योंकि हम यहाँ वर्तमान काल में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं? रोगी को, जो कहाँ है, जो कहीं भर्ती है या किसी के घर में है, तो हम वहां जाएंगे। भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर काल अशुद्धि है। यहाँ पर क्या है? काल अशुद्धि है। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जानबूझकर बहुत छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जल्द ही मिलेंगे हम आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, एक बार फिर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी से जुड़े सभी टॉपिक आपको यहाँ पर सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो जुड़े रहिए हिंदी विद आर के मैम के साथ। धन्यवाद। जय।